बहुत समय पहले की बात है, एक ऐसे गांव में जहां सूरज की किरणें भी बड़ी मुश्किल से पहुंच पाती थीं, एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। लोग कहते थे कि उस पेड़ की जड़ें धरती के दिल तक पहुंचती हैं और उसकी शाखाएं आसमान के रहस्यों को छूती हैं। गांव वाले उसे ज्ञानवृक्ष कहते थे क्योंकि माना जाता था कि उसके पास सभी सवालों के जवाब थे, बस कोई पूछने वाला होना चाहिए। उसी गांव के पास से एक नदी बहती थी, लेकिन ये कोई साधारण नदी नहीं थी। साल में एक बार पूर्णमासी की रात को जब चांद बिल्कुल अपने यौवन पर होता था, तो यह नदी धरती से ऊपर उठकर कुछ देर के लिए आसमान में उड़ने लगती थी। गांव के बच्चे इस नज़ारे को उड़ने वाली नदी कहते थे और बड़े इसे देवताओं का आशीर्वाद मानते थे। गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम था परी। परी बहुत जिज्ञासु थी। वह हमेशा ज्ञानवृक्ष के पास बैठी रहती और उसकी पत्तियों से फुसफुसाती हवा की आवाज़ों को सुनती रहती। एक दिन परी ने ज्ञानवृक्ष से पूछा, हे ज्ञानवृक्ष, उड़ने वाली नदी क्यों उड़ती है? और क्या ये कभी हमेशा के लिए उड़ती रह सकती है? ज्ञानवृक्ष ने धीरे से अपनी एक शाखा झुकाई और उसकी पत्तियों से एक हल्की सी चमक निकली। परी ने महसूस किया कि जैसे कोई आवाज़ उसके दिल में गूंज रही हो। आवाज़ ने कहा, परी, उड़ने वाली नदी इसलिए उड़ती है क्योंकि वह आज़ादी का प्रतीक है। वह धरती के बंधनों से मुक्त होकर अपने सपनों की ओर उड़ती है। और हाँ, वह हमेशा के लिए उड़ सकती है, लेकिन तभी जब उसे निस्वार्थ प्रेम और सच्ची लगन मिले। परी सोच में पड़ गई। निस्वार्थ प्रेम और सच्ची लगन। उसने उड़ने वाली नदी को हमेशा उड़ते रहने में मदद करने का फैसला किया। अगली पूर्णमासी की रात को जब नदी धीरे धीरे ऊपर उठने लगी, परी उसके किनारे जाकर खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल में मौजूद सारा प्यार और सच्ची इच्छाशक्ति नदी की ओर प्रवाहित कर दी। गांव वाले हैरान रह गए। नदी पहले से कहीं ज्यादा ऊंची उड़ी और उसकी चमक इतनी तेज थी कि पूरे गांव में दिन जैसा उजाला हो गया। कुछ पल के लिए लगा कि नदी अब वापस नहीं आएगी, लेकिन फिर धीरे धीरे वह अपनी जगह पर लौट आई, पहले से कहीं ज्यादा शांत और चमकीली। परी उदास हो गई। उसने सोचा कि शायद उसका प्रेम और लगन काफी नहीं था। तभी ज्ञानवृक्ष ने फिर आवाज दी, परी, तुमने उसे हमेशा के लिए उड़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि तुमने उसे स्वतंत्रता का एहसास कराया। उसे हमेशा के लिए उड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि आज़ादी उसके अंदर है। तुमने उसे यह सिखाया कि सच्ची आज़ादी भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक होती है। परी मुस्कुराए। उसने सीखा कि जादू सिर्फ उड़ने वाली नदियों या पुराने पेड़ों में नहीं होता, बल्कि वह हमारे अंदर के प्रेम, लगन और सच्ची इच्छाशक्ति में भी होता है। और उस दिन के बाद हर पूर्णमासी को जब नदी उड़ती थी तो परी जानती थी कि वह सिर्फ पानी नहीं, बल्कि आज़ादी और सपनों की उड़ान थी। क्या आप इस कहानी में कोई और मोड़ जोड़ना चाहेंगे, या हम एक नई कहानी बनाएं?